आप सभी में उपस्थित दिव्य ऊर्जा को मेरा फिर से आत्मा प्रणाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, हाउ टू मैनिफेस्ट एनीथिंग विद रेकी एंड क्रिस्टल। और इसमें हम एक खास चीज का इस्तेमाल करेंगे और वो है एक क्रिस्टल ट्री। ये सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम नहीं है, इसके अंदर छुपी है क्रिस्टल्स की अमेजिंग पावर और आपके विशेस को रियलिटी में बदलने की पावर। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप रेकी एनर्जी को यूज करके अपनी क्रिस्टल ट्री की हेल्प से अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज क्रिस्टल ट्री। अब ये जो क्रिस्टल ट्री है, जिसको जेमस्टोन ट्री भी कहते हैं, ये सिर्फ घर सजाने का कोई डेकोरेटिव आइटम नहीं है या फिर ये एक नॉर्मल चीज नहीं है। बिलीव मी, ये एक स्पिरिचुअल टूल है जिसको बनाते वक्त खास इंटेंशंस डाली जाती है। इसमें ओरिजिनल क्रिस्टल्स को वायर से जोड़कर एक प्यारा सा ट्री का शेप दिया जाता है। ये ग्रोथ को, प्रोस्पेरिटी को और आपके यूनिवर्सल कनेक्शन को, अर्थ और हेवन के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली दिखने में ये बहुत छोटा सा है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल चीज है, बहुत ही पावरफुल टूल है। देखिए, क्रिस्टल ट्री के स्ट्रक्चर की भी एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है। ये जो इसकी रूट्स होती हैं, यानी जो इसकी जड़ें हैं, ये आपको अर्थ से ग्राउंड रखती हैं, मतलब आपको जमीन से कनेक्टेड रखती हैं। आपकी लगातार ग्राउंडिंग होती रहती है, आप स्टेबल फील करते हैं। और ये जो इसकी ट्रंक है, ये स्टेबिलिटी और बैलेंस को दिखाती है। ये बिल्कुल एक मजबूत आधार की तरह है। और ये जो इसकी ब्रांचेस हैं, ये ऊपर की तरफ जाती हैं, जैसे वो डिवाइन यानी उसी बड़ी शक्ति से कनेक्ट कर रही हैं। इसीलिए जब हम इस क्रिस्टल ट्री को रेकी एनर्जी के साथ में यूज करते हैं, तो जो हम चाहते हैं वो चीजों को रियलिटी में लाने के लिए और भी स्ट्रांग हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहूं तो आप जो भी अपने दिल से सच में चाहते हो ना, वो इस ट्री की हेल्प से बहुत जल्दी रियलिटी बना सकते हैं। ये जो प्यार भरी लविंग एनर्जीज हैं, जब वो क्रिस्टल के मिस्टिकल एनर्जीज के साथ में, मिस्टिकल पावर के साथ में कंबाइन हो जाती हैं, स्पेशली क्रिस्टल ट्री के फॉर्म में, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल बन जाती है। तो अब बात करते हैं कि क्रिस्टल ट्री को हीलिंग और मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपके गोल्स के हिसाब से राइट ट्री चूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लव और रिलेशनशिप एनहांस करना चाहते हैं तो आप रोज क्वार्ट्ज का ट्री ले सकते हैं। या फिर अगर आप अबेंडेंस और वेल्थ के लिए करना चाहते हैं तो आप सिट्रीन ट्री आपके लिए बेस्ट रहेगा, एक बेस्ट टूल रहेगा। बाकी आप इसमें कस्टमाइज भी इसको करवा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टोन से आप इसको अपने हिसाब से, अपने विशेस के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज, क्रिस्टल ट्री को यूज करने से पहले इसकी क्लीनिंग एंड चार्जिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी स्टैग्नेंट एनर्जी है, रुकी हुई या नेगेटिव एनर्जी है, उसे क्लीन करना जरूरी है। वो पूरी तरह से निकल जानी चाहिए। अब क्लीन कैसे करें? आप इसे सेज यानी ऋषि पत्र से स्मजिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ देर के लिए इसको मॉर्निंग की हल्की जो 10-15 मिनट की धूप रहती है, या फिर रात की चांदनी में आप इसे रख सकते हैं। अगर आपके पास में सिंगिंग बाउल है तो साउंड हीलिंग या साउंड बाथ भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड इफ यू आर अ रेकी प्रैक्टिशनर, देन रेकी सिंबल्स यूज करके भी आप इसे बहुत इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो फर्स्ट इन्हें एकदम प्योर बना लीजिए ताकि ये सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही दे। देन आप जिस इंटेंशन से उन्हें यूज करना चाहते हैं, अपनी इंटेंशन सेट कीजिए और एक इंटेंशन स्लिप बनाइए। आप वो छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं, बिकॉज मैनिफेस्टेशन क्लैरिटी से शुरू होता है। जब तक आपके इंटेंशंस क्लियर नहीं होंगे, वो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं बन सकती। सोचिए कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आप लव अट्रैक्ट करना चाहते हैं, हेल्थ, अबेंडेंस या फिर इनर पीस, या जो भी है, आप उसे अपने इंटेंशन स्लिप में क्लियरली लिख लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अब ये तो इस इंटेंशन स्लिप को ट्री के बेस में लगाकर चिपका दीजिए, सेलो टेप से चिपका दीजिए इसके बेस में, या फिर रेकी इंटेंशन स्लिप को ट्री के किसी भी क्रिस्टल के साथ में रेड थ्रेड से रैप कर दीजिए।
इसका फायदा ये है कि आप एक ही बार में ट्री को डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स पे मल्टीपल इंटेंशन स्लिप लगा सकते हैं और उन्हें रेकी और क्रिस्टल की एनर्जी से चार्ज कर सकते हैं। एक बार में बहुत ज्यादा स्लिप्स ना लगाएं, 2-3 इंटेंशन स्लिप्स इनफ रहती हैं। तो ये एक बहुत ही पावरफुल और स्मार्ट तरीका है अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने का। अब आपको इस ट्री को रेकी से चैनलाइज करना है। आप एक क्वाइट स्पेस में बैठ जाइए, कुछ डीप ब्रीदिंग कीजिए, अपने आप को सेंटर्ड कीजिए, देन रेकी एक्टिवेट कीजिए। अपने हाथों को प्रेयर पोजीशन में रखिए और साइलेंटली यूनिवर्सल एनर्जी, डिवाइन एनर्जीज को, अपने परम पिता परमात्मा की एनर्जीज को, अपने स्पिरिट गाइड्स को, इन सब की एनर्जीज को इनवाइट कीजिए। आप क्रिस्टल ट्री को अपने हाथों के बीच में पकड़िए, ट्री के ऊपर रेकी सिंबल्स ड्रॉ कीजिए, ट्री में रेकी को चैनलाइज कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि लाइफ फोर्स एनर्जी आपके हाथों से इस ट्री के अंदर जा रही है, इस ट्री में फ्लो हो रही है। अगर आप चाहें तो अपनी इंटेंशंस लाउड भी बोल सकते हैं या फिर आप उन्हें अपने माइंड में क्लियरली विजुलाइज कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपकी इंटेंशंस क्रिस्टल से एम्प्लीफाई हो रही है और यूनिवर्स में रेडिएट हो रही है। अगर आप रेकी अट्यून नहीं है तो आप सिंपल व्हाइट लाइट को इस ट्री के अंदर भरता हुआ महसूस कीजिए, विजुलाइज कर सकते हैं आप ऐसे, और अपने इंटेंशंस को क्लियर होते हुए देखिए कि आपके जो भी इंटेंशन आपने लिखे हैं वो बहुत इजीली होते जा रहे हैं। आपको विजुलाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आपकी इंटेंशंस ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, ऐसा आप सोचिए। अपने डिजायर्ड आउटकम से रिलेटेड इमोशंस को फील कीजिए कि जब वो पूरी होंगी तो आपके पास में कौन कौन होगा, आपकी फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, सब कितने हैप्पी होंगे एंड सो एंड सो। तो इस डिवाइन एनर्जी को अपने पूरी बॉडी में रोटेट होते हुए देखिए, ट्री में जाते हुए देखिए, देन लास्ट में ग्रैटिट्यूड एंड रिलीज करें। अपने सेशन को ग्रैटिट्यूड के साथ में एंड करना है। अपने गाइड्स को, यूनिवर्सल एनर्जीज को, रेकी एनर्जी को और क्रिस्टल ट्री को, उनके सपोर्ट के लिए आपको थैंक यू बोलना है। अपनी इंटेंशंस को ट्रस्ट के साथ रिलीज करना है, ये जानते हुए कि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है। बेसिकली पॉजिटिव रहिए एंड ट्रस्ट कीजिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी होटल में गए और आपने टी या कॉफी ऑर्डर कर दी है, बस आप उसका आने का वेट कर रहे हैं। वो 100% आपकी टेबल तक जरूर आएगी। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। ट्री को आप एक मीनिंगफुल स्पेस में रख सकते हैं, जैसे कि आपके मेडिटेशन अल्टार में रख सकते हैं, आपकी डेस्क पे रख सकते हैं, या घर का कोई भी हीलिंग कॉर्नर हो। बेसिकली ऐसी जगह आपको पॉजिटिव वाइब्स फील हो, वहां पे इसको रखना है कि बार बार उसको कोई टच ना कर सके। इसको रखने के बाद में आपको कुछ चीजों का ध्यान हमेशा रखना है। इसके हाई वाइब्रेशन स्टेट को मेंटेन करने के लिए आपको ट्री को रेगुलरली क्लींस करते रहना है। एटलीस्ट मंथ में एक बार आपको करना ही करना है। देन जैसे ही उन्हें आप क्लीन एंड चार्ज करते हैं, वहीं 10-15 मिनट का मेडिटेशन करें। देन अपने ट्री को रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड के साथ में ट्रीट कीजिए। इसका आपकी लाइफ में हीलिंग और मैनिफेस्टेशन जर्नी में जो भी आप चाहते हैं उसे एक्नॉलेज कीजिए। ये एक लिविंग चीज है, इसीलिए इसकी केयर करना इंपॉर्टेंट है। देन मेन हमेशा कहती हूँ, क्रिस्टल ट्री बाय करने से पहले देख लें कि वो शॉप जेन्युइन है या नहीं है, बिकॉज मार्केट में बहुत ज्यादा डुप्लीकेसी है। अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर कीजिए और अपनी लाइफ में मिरेकल्स को इनवाइट कीजिए। जब आप इसको प्रैक्टिस को करेंगे तो आप पेशेंस रखिएगा और इस जर्नी पे ट्रस्ट कीजिएगा। हर चीज टाइम लेती है, बट इवेंचुअली सब अचीव हो जाता है। बेसिकली क्रिस्टल को बिल्कुल अपने छोटे बेबी की जैसे ट्रीट कीजिए। हमेशा उससे कनेक्टेड रहिए, उसकी रेगुलर क्लिनजिंग एंड चार्जिंग करते रहिए। जब भी उसे आप देखें, आपके मन में वो इंटेंशंस आने चाहिए कि यस, आई एम गेटिंग ऑल दीज पावर्स। इस ट्री की मैजिकल पावर्स को मैं रिसीव कर रही हूँ, और वो ट्री कैसे आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस को धीरे धीरे एक एक करके पूरी करने में आपकी हेल्प कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलती हूँ आपने अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टे पॉजिटिव एंड थैंक यू सो मच। आत्मा प्रणाम।